वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। बता दें कि सोमवार की सुबह गंगा का जलस्तर 68.94 मीटर प्रति दर्ज किया गया था और अब यह हर घंटे करीब 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाके के लोग सशंकित हो गए हैं। अगस्त की शुरुआत में ही गंगा उफान पर थी और खतरे के निशान को पार करते हुए जलस्तर 72 मीटर से ऊपर चला गया था। उस समय घाट और आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। बता दें कि कई दिनों की बाढ़ से राहत मिलने के बाद अब गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने लगा है। वहीं मंगलवार की सुबह भी जलस्तर में 9 सेंटीमीटर प्रति घंटा की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में गंगा का पानी खतरे के बिंदु से लगभग 3 मीटर नीचे बह रहा है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो एक बार फिर बाढ़ का संकट गहरा सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। केंद्रीय जल आयोग, एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उच्च अधिकारी समय समय पर जल स्तर की समीक्षा कर रहे हैं। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निसादरा सेवा न्यास, सेवक माझी समाज। देखिए, गंगा जी का जल स्तर देखा जाए और लोगों की रक्षा और सुरक्षा की बात की जाए, उस हिसाब से तो देखा जाए तो हम लोग का जीवन काफ़ी कष्टमय चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमको लगता है कि 45 से 46 दिन हो गया है हमारी नावें बंद हैं और हमारे लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन गंगा मैया जिस स्तर से आ रहे हैं उसको देखते हुए अपनी परेशानी को भूलकर लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं और लोगों को कैसे सुरक्षित हम लोग रखें, किस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। गंगा मैया का अपना आज का रूप देखा जाए तो रुद्र रूप लग रहा है, क्योंकि इसी तरह अगर 2 दिन पानी और भी बढ़ा तो शायद ये पानी काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है बनारस वासियों के लिए और ख़ासकर हम माझी समाज के लोगों के लिए। देखिए, हम लोग के परिवार का अगर वास्तविक असर देखा जाए तो हमें तो बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि शायद हम इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ा सा भी बाढ़ आता है तो वहाँ पर लोग बढ़िया से उनकी सुरक्षा, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने लगते हैं। लेकिन हमारे लोग 45 दिनों से ज़्यादा हो गया नावें बंद है, लेकिन एक बार भी कोई सरकारी आदमी या कोई ऐसा राजनीतिक आदमी आके हम लोग के बीच में बैठा और हम लोग का हाल चाल लिया और उन लोगों का जीवन को हम लोग कैसे सुरक्षित चलाएं इस बारे में कोई पूछा हो तो ये काफ़ी कष्टमय है। लेकिन जहाँ लोगों की जीवन की बात आती है तो हम लोग को भी अपने आप को तसल्ली देना पड़ जाता है। सरकार की तरफ से जहाँ बाढ़ पीड़ित, जो 2 दिन 4 दिन के लिए बाढ़ पीड़ित होते हैं उसके लिए तो खूब सारा व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में जिस चीज़ को हम झेल रहे हैं, हमारा समाज झेल रहा है, 45 दिन से भी ज़्यादा हो गया और एक भी सरकारी इंसान या किसी भी शासन प्रशासन के लोग ने आके हम लोग की टोल ली हो कि आप लोग कैसे जी खा रहे हो। हमारे यहाँ लोगों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई कष्ट में है, बूढ़ों की दवाई और बच्चों की दूध का भी व्यवस्था कायदे से नहीं हो पा रहा है। भोजन तो किसी तरह एक टाइम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन समस्या काफ़ी गंभीर है।